बेटी के प्यार में अनुपमा नहीं समझ पाई जानवर और इंसान में फर्क, अपने ही उसूलों के खिलाफ खड़ी मिली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। कहते हैं ना कि जब सेक खुद को लगता है तो दर्द भी खुद को होता है। तब इंसान कुछ नहीं समझ पाता, तब वही भाषा बोलता है जो बाकी लोग तब बोलते थे जब उनको सेक लगता था। राघव को उसकी बस्ती से निकाल दिया गया। अनुपमा ने उसका जो है पूरा का पूरा ख्याल रखा, उसकी मां के साथ वादा किया, उसका भी ख्याल रखा। अपने गली मोहल्ले में भी राघव को जानवर कहा गया, मगर अनुपमा ने उसको इंसान का दर्जा दिया। मगर आज जब अपनी बेटी का सच सामने आया तो अनुपमा बौखला गई कि मेरी बेटी पे हमला करने वाला ये जानवर है, ये इंसान हो ही नहीं सकता। तो ये जो चीजें हैं, ये इस बात को मुझे खास करके सोचने पे मजबूर करती है कि अनुपमा के जो असूल हैं वो कहां चले जाते हैं। ये घर वालों के लिए असूल अलग और बाहर वालों के लिए असूल अलग कैसे हो सकते हैं। ये सीन यही दिखाता है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूं आपसे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा अपने उसूलों की पक्की है। सच सामने आता है तो अनुपमा सच का ही साथ देती है, मगर जब गलतियां होती हैं तो अनुपमा से भी होती है। आज पछता रही है कि मैंने अपने घर वालों की बात क्यों नहीं मानी। ये तो चीख चीख के कह रहे थे कि ये खूनी है, ये है, ये वो है, मैंने इनकी बात क्यों नहीं मानी। माननी चाहिए थी भाई, क्यों नहीं मानी। पहले भी ये बहुत बार चीख चीख के कह चुके हैं अनुपमा को कि तू गलत है, तू गलत है, मगर बाद में हुआ क्या? अनुपमा ही सही निकली और ये घर वाले गलत निकले। तो इस बार फिर से वही हुआ, मगर इस बार अनुपमा अपने आप को गिल्टी मान रही है, घर पे नहीं जा रही है। ये सब चीजें तो हम देख रहे हैं, मगर एक चीज समझ में नहीं आई कि अनुपमा राघव की बात नहीं सुन रही है। जो बापूजी ने कहा कि राघव कुछ कहना चाहता था, केंजल ने भी कहा हाँ हाँ वो कहना चाहता था, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि अनुपमा दूसरी पार्टी की बात ही ना सुने। तो ये राही का ही प्यार है, बेटी का ही प्यार है जो बात में जूते मार के गई अनुपमा के सर पे। बेटी के प्यार में उसने सुना नहीं और एक और चीज नहीं सुनी। ये कहानी के दो पहलू हैं एक्चुअली। पहला पहलू ये है कि जो कुछ अनुपमा ने राघव से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों, क्या बदला लेना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, तो ये बात अनुपमा ठंडे दिमाग से भी सोचती तो समझ में आता कि अनुपमा वाकई जानवर और इंसान में फर्क करना जानती है। मगर अनुपमा ने ठंडे दिमाग में भी नहीं सोचा कि जब राघव ने हमला किया था राही के ऊपर, तब राघव जेल में था। तब अनुपमा ने राघव पे ऐसा कोई एहसान नहीं किया था जो आज अनुपमा गिना रही है। कौन से एहसान किए हैं अनुपमा ने राघव पे जब वो जेल में था? सिवाय राघव से डरना और कुछ नहीं। तब राघव से वो डरती थी। राही आई थी तो राही को राघव ने जब बचाया था बिजली के झटके से, तब भी अनुपमा भागी थी कि राघव मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो अनुपमा ने देखा था कि इसने तो इसकी जान बचाई है, और कहा भी गया कि अगर आप नहीं होते तो मेरी बेटी की जान चली जाती, जो भी सीन था। तो ये जो सब कुछ हुआ वो बाद में हुआ। जब राघव ने हमला किया, राघव आया जेल में वापस, अनुपमा ने उसके जो चाकू लगा था, गंभीर से जो मारा था इसने, राही ने, उस पे अनुपमा ने मरहम पट्टी की, सब किया, डांस वांस तैयार किया, फिर घर पे आ गई। फिर कहीं जाके अनुपमा को राघव की मां मिलती है। तो ये कहानी शुरू होती है राघव के पे एहसान करने की, उसकी मां से। राघव की मां मिली, राघव की मां से अनुपमा ने वादा किया या जो भी बेटे को मिलवाऊंगी। तब अनुपमा राघव को मिलने जेल में गई। तब राघव राघव ढूंढती ढूंढती तब उसके एहसानों का सिलसिला शुरू हुआ, जब उसने राघव को सुसाइड से बचाया। तो ये सब हुआ राही के हमले के बाद। तो आज राही के हमले को अपने एहसानों से क्यों तोल रही है? और इस कहानी का दूसरा पहलू कि राघव ने सच नहीं बोला, राघव हमसे आंखें कैसे मिला पा रहा था, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पे अनुपमा राघव को ना भी समझे तो चलता है। यहां पे अनुपमा की बात सही है कि इतने दिनों से हमारे साथ था तो हमसे आंखें क्यों नहीं मिला पा रहा था। मगर ये बात भी अनुपमा के उस उसूल को नहीं नकारती है कि जानवर और इंसान में फर्क होता है, जो आज अनुपमा नहीं कर पा रही। उस जानवर ने तुम्हारी बेटी पे हमला किया,
उसका कारण क्या है वो जानो ना। एहसानों का थोड़ी उसने वो किया है कि तुम्हारे एहसान थे तो इसलिए उसने हमला करके तुम्हारे एहसानों पे पट्टी जो है फेर दी, ये थोड़ी था। तो ये थोड़ा सा इस सीन में अनुपमा को थोड़ा गलत ही मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अनुपमा ऐसी नहीं है। अभी नहीं, बाद में अनुपमा सोचती है। तो मुझे तो लगता है कि इस सीन के दो पहलू जो मैंने डिस्कस किए हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये इस सीन के इस पार्ट में आने चाहिए थे या नहीं आने चाहिए थे, मगर मेरे दिमाग में जरूर आए हैं। क्योंकि जो भी कुछ अनुपमा गुस्से में बोल रही थी, शायद अनुपमा खुद को भी नहीं सुन रही थी कि मैं बोल क्या रही हूं, हमला कब हुआ, मैंने एहसान कब किए, मैंने शरण कब दी, मैंने तो उसकी मां को वादा कब किया। जेल में थोड़ी मां मिलने आई थी जब हमला हुआ था। तो अफसोस है, मगर ये सीन है, क्या करें। क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।